साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। साइकिल यात्रा मेरा कॉज है सिंगल यूज प्लास्टिक ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉल्यूशन। मैंने अपनी साइकिल यात्रा 17 सितंबर 2019 गुजरात के गांधीनगर से स्टार्ट की थी, जिसमें अभी तक मैं 36,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुका हूँ, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा स्कूली स्टूडेंट्स। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और उसे हमें क्यों छोड़ना चाहिए, उससे क्या नुकसान है जीव को, जानवरों को, पर्यावरण, तो उसके बारे में मैं स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं 30 लाख से ज़्यादा स्कूली स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहा हूँ। और जिसमें उसके साथ साथ मैं देसी खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने के लिए अभी तक 7,500 से ज़्यादा गाँव में जाके 9 लाख से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में अवेयर कर चुका हूँ। तो इस टाइप से पूरे देश में साइकिल यात्रा करके लोगों को एक्चुअली मैं अपनी साइकिल यात्रा में अभी तक 7 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने अपनी साइकिल यात्रा गुजरात गांधीनगर से स्टार्ट की थी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र होते हुए मैं गोवा पहुंचा। गोवा में जब मैं पहुंचा तो मुझे रजिस्टर वॉलंटियर ग्रुप की तरफ से एक इन्विटेशन मिला कि हम वो मेरे कॉज को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आप एक अच्छा कॉज लेकर के इस समय पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं साइकिल से, भिंड भी आप पहुंचे हैं। कहाँ से आपकी ये जर्नी शुरू हुई, कैसे आपके मन में आया कि आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान जो आपने छेड़ा है इस ओर कोई कदम उठाना चाहिए? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मेरा कॉज है सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड। मैं 17 सितंबर 2019 को अपनी यात्रा गुजरात गांधीनगर से स्टार्ट की थी और उससे पहले मैं जॉर्जिया में था, यूरोप में, जहाँ मैं जॉब कर रहा था। तो मैंने एक नेचर प्रोग्राम देखा था एक न्यूज़ चैनल पर। तो उसमें एक पक्षी तालाब के किनारे आता है और वो तालाब के किनारे जब वो पानी पी रहा होता है तो कहीं से पॉलीथीन उड़ के आता है और उसके पैरों में जकड़ जाता है। तो वो वहाँ पे स्ट्रगल करता है और वो उससे निकल नहीं पाता। थोड़ा सा और हवा चलता है और उसकी गर्दन में वो पॉलीथीन फंस जाता है। तो 3 दिन के स्ट्रगल के बाद वो पक्षी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे मेरे को ये लगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, पहले मुझे इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं सर आपको बता दूं कि मैं 3 दिन तक भी आपके चैनल पे बोलूं तो मुझे कम पड़ेगा। तो मैं इतना सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि एक बार यूज करके थ्रो कर दी जाती है और उससे क्या नुकसान है जीव जंतुओं को, जानवरों को, पर्यावरण को, तो उसके बारे में मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने भारत जाऊं और भारत में जाके लोगों को अवेयर करूं, और लोगों को इन द सेंस कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को। तो मैंने 17 सितंबर 2019 को भारत आया और उसके बाद मैंने अपनी साइकिल यात्रा गुजरात गांधीनगर से स्टार्ट कर दी, जिसमें मैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र होते हुए गोवा पहुंचा हूं। तो गोवा से मुझे एक रजिस्टर वॉलंटियर ग्रुप के द्वारा इन्वाइट किया गया, जहां मुझे सम्मानित किया, क्योंकि वो भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंगल और सिलाई मशीन का देते हैं और उनसे खुद कपड़ा देते हैं और कपड़े के थैले बनवाते हैं और वो कपड़े के थैले उनसे परचेस करते हैं। तो वो भी मेरी एक मुहिम का हिस्सा था। तो इसलिए मैं भिंड पहुंचा और भिंड में यहाँ पे लोगों को अभी तक मैं 5 से 6 स्कूलों में जाके बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या नुकसान है जीव जंतुओं को, जानवरों, उसके बारे में अवेयर कर रहा हूँ। देन गाँव में जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में किसानों को अवेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी तक 36,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुका हूँ। 205 से ज़्यादा सिटियों में जा चुका हूँ। 30 लाख से ज़्यादा स्कूली स्टूडेंट्स को सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग ना करने के लिए अपील कर चुका हूँ। और उसके बाद मैं 9 लाख से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अवेयर कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं पूरे देश में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपना आने वाला कल बचाना है तो हमें आज ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना, क्योंकि ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो 1000 साल से 1500 साल तक डिकम्पोज नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता। हमारी आने वाली 10 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में नदियाँ दी, तालाब दिए, झरने दिए, विरासत में मिला ये सब हमें। और अगर हमने इनको ही ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। तो मैं बस युवाओं से, जो लोग आपके चैनल पे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हम कपड़े के थैले को दोबारा से चलन में आए, क्योंकि 1990 से पहले कपड़े के थैले चलन में ही चलते थे। हमारे घरों में हर किसी के घर पे कपड़े के थैले होते थे। तो आज हम वो चीज़ को क्यों नहीं अपना सकते, क्योंकि कपड़े के थैले होंगे तो हम ज़्यादातर मार्केट में जाके सामान कपड़े के थैले में ले सकते हैं। हम एक परिवार आज एक महीने में 6 से 7 केजी सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग करता है। तो जो पॉलीथीन 6 से 7 केजी उपयोग करता है, तो अगर हम कपड़े का थैले का उपयोग करेंगे तो वो 7 केजी कम होगा। अगर मैं भिंड शहर में हूँ तो अगर 10 परिवार भी मेरी इस मुहिम को अपनाते हैं
तो 70 केजी पॉलीथीन कम हो जाता है, और 100 परिवार अपनाते हैं तो 700 केजी कम होता है। तो मैं बस आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आज से और अभी से अपने मन में एक प्रण बनाएं कि हम जब भी मार्केट जाएंगे कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। और इसके लिए तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में बोला था कि हम अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं क्या। तो लोग जब इतना प्यार और सम्मान हमारे पीएम साहब को देते हैं तो उनकी इस अपील को ही समझ लें कि हम अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाएं। तो यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ।